अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी निर्दोष इंसान को बिजली का झटका देंगे, शायद आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं कहूं कि वह इंसान दर्द से चीख रहा है, तो भी शायद आप कहेंगे मैं तुरंत रुक जाऊंगा। और अगर मैं कहूं कि उस झटके से उसकी जान भी जा सकती है, तो शायद आपको लगेगा कि ऐसा करने वाला कोई राक्षस ही होगा। क्योंकि हम अपने बारे में एक बात मान के चलते हैं, हम अच्छे लोग हैं, कुछ भी हो जाए हम किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिसने इस विश्वास को हिला दिया। एक ऐसा प्रयोग जिसने साबित किया कि कभी कभी बुराई करने के लिए बुरे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी सिर्फ आज्ञाकारी लोगों की ज़रूरत होती है। साल 1961, यरूशलेम की एक अदालत। कटघरे में खड़ा था एक आदमी जिसका नाम था एडोल्फ हिचमैन। नाजी शासन का एक अधिकारी। वो कोई पागल नहीं था, कोई राक्षस नहीं था, बस एक साधारण सा कर्मचारी था जो हर सुबह उठता था, नाश्ता करता था, दफ्तर जाता था और अपना काम करता था। लेकिन उस पर लाखों लोगों की मौत में भूमिका निभाने का आरोप था। जब उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, ना ही कोई पछतावा दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तो केवल अपने आदेशों का पालन कर रहा था। और यही 5 शब्द एक युवा मनोवैज्ञानिक के दिमाग में अटक गए। उसका नाम था स्टैनली मिलग्राम। उसने सोचा, क्या सचमुच एक साधारण इंसान सिर्फ आदेशों का पालन करते करते इतना खतरनाक बन सकता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मिलग्राम ने अखबार के जरिए कुछ साधारण लोगों को बुलाया, जिसमें कोई शिक्षक था, कोई दुकानदार, कोई क्लर्क, कोई मजदूर, तो कोई इंजीनियर। यानी कोई अपराधी नहीं, कोई मनोरोगी नहीं, बस सब सामान्य लोग, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। प्रयोग में 3 लोग थे। एक था सफ़ेद कोट पहना वैज्ञानिक, दूसरा था सीखने वाला व्यक्ति, और तीसरा टीचर, यानी प्रयोग में शामिल आम इंसान। टीचर को एक मशीन के सामने बैठाया गया। उस मशीन पर कई बटन थे, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट, 45 वोल्ट और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 450 वोल्ट तक। कुछ बटनों पर चेतावनी लिखी थी, जैसे खतरा, गंभीर खतरा और आखिर में सिर्फ 3 अक्षर। काम बहुत सरल था। सवाल पूछो, अगर जवाब गलत हो तो बिजली का झटका दो, हर गलती के साथ वोल्टेज बढ़ाओ। लेकिन यहाँ एक ऐसा राज छुपा था जो प्रतिभागियों को नहीं बताया गया था। जिस व्यक्ति को झटके दिए जा रहे थे उसे वास्तव में कोई बिजली का झटका नहीं लग रही थी। वह एक अभिनेता था। असली प्रयोग उस पर नहीं हो रहा था, असली प्रयोग मशीन पर बैठे साधारण इंसानों पर हो रहा था। अब 1 सेकंड रुकिए, कल्पना कीजिए आप उस मशीन के सामने बैठे हैं और सामने वाले कमरे से एक आवाज़ आती है, आह मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। आप क्या करेंगे? शायद आप रुक जाएंगे, है ना? लेकिन यहीं पर यह प्रयोग डरावना हो जाता है। 150 वोल्ट पर दूसरे कमरे से चीख आने लगी। प्रतिभागी घबरा गए। उन्होंने वैज्ञानिक से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक का जवाब लगभग हमेशा एक जैसा था, कृपया इसे जारी रखें, प्रयोग की मांग है कि आप आगे बढ़ें। वोल्टेज बढ़ता गया, चीखें बढ़ती गई। फिर अचानक दूसरी तरफ से जवाब आना बंद हो गया। बिल्कुल सन्नाटा। क्या वो बेहोश हो चुका है? क्या उसे कुछ हो गया? किसी को नहीं पता। लेकिन प्रयोग जारी रहा। और परिणाम, यहीं पर इंसानी मन का सबसे असहज सच सामने आता है। लगभग 65% लोग आखिरी 450 वोल्ट तक पहुंच गए। यह पहला प्रयोग था। बाद में मिलग्राम ने इसे अलग अलग तरीकों से दोहराया। जब वैज्ञानिक कमरे में मौजूद नहीं था, जब आदेश फ़ोन पे आते थे, तो यह संख्या कम हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह खत्म कभी नहीं होती थी। ध्यान दीजिएगा, वे मनोरोगी नहीं थे, वे हत्यारे भी नहीं थे, वो सामान्य लोग थे। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा डराती है। 65% लोगों द्वारा 450 वोल्ट का बटन दबाया गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। वह इंसान राक्षस नहीं था, वह आप जैसा था,
मेरे जैसा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जरा सोचिए, कभी आपके बॉस ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको लगा कि गलत है, लेकिन आपने सोचा वे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, और आपने वह काम कर दिया। या स्कूल में टीचर ने किसी बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा किया, पूरी क्लास चुप रही, आप भी चुप रहे, क्योंकि टीचर ने कहा था। यही था मिलग्राम का असली खोज। मिलग्राम ने इसे कहा एजेंटिक स्टेट। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। जब हम किसी अथॉरिटी के सामने होते हैं तो हम खुद को इंसान नहीं समझते, हम अपनी नैतिकता से ऊपर उस अथॉरिटी को रखने लगते हैं और खुद को एक जरिया समझने लगते हैं, और इससे बचाव के लिए हम कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे मैंने नहीं किया, मुझसे कहा गया था, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, आदि। यह वाक्य सिर्फ उस लैब में नहीं बोला गया, यह वाक्य इतिहास ने बार बार सुना है। एडोल्फ ईचमैन ने भी यही कहा था, याद है, मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा था, वही इंसान जिससे हमने शुरुआत की थी। उसी ट्रायल को देखने गई थी एक दार्शनिक, नाम था हना अरेंडल। वो सोच कर गई थी कि वहाँ एक राक्षस होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो एक थका हुआ, साधारण, बोरिंग सा आदमी था, जिसमें कोई नफरत नहीं, कोई पागलपन नहीं, बस एक आदमी जिसने सोचना बंद कर दिया था। उन्होंने इसे कहा द बैनैलिटी ऑफ इविल, यानी बुराई का साधारणपन। मतलब बुराई हमेशा किसी खलनायक के चेहरे में नहीं आती, कभी कभी वो आती है एक थके हुए क्लर्क के शक्ल में, एक चुप रहने वाले पड़ोसी के शक्ल में, एक ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर की शक्ल में, और शायद कभी कभी हमारे शक्ल में भी। हम अक्सर सोचते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ नफरत है, लेकिन मिलग्राम और अरेंडल दोनों एक ही बात कह रहे थे, शायद दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ नफरत नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे आज्ञा मानना है। अगर कहानी यही ख़त्म होती तो यह बेहद निराशाजनक होती, लेकिन मिलग्राम ने एक और प्रयोग किया। इस बार टीचर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और इंसान था, और उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरा नतीजा बदल दिया। जब टीचर ने देखा कि उसके साथ बैठा इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा मैं यह नहीं करूँगा, तो कुछ बदल गया। 65% से यह संख्या गिरकर सिर्फ 10% रह गई, सिर्फ एक इंसान के ना कहने से। यही कारण है कि इतिहास में बदलाव हमेशा भीड़ ने नहीं किए, अक्सर बदलाव की शुरुआत एक अकेले इंसान ने की, जिसने कहा नहीं। इसलिए इस प्रयोग से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली, कभी मत सोचो कि जिम्मेदारी सिर्फ आदेश देने वालों की है, क्योंकि बटन दबाने वाले उंगली आपकी भी है। दूसरी, किसी पद, वर्दी या सफ़ेद कोट को सत्य मत समझिए। ऑथोरिटी सही हो सकती है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। तीसरी, गलत के सामने ना कहना सीखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान बुरे लोगों ने नहीं पहुंचाया, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी ने पहुंचाया है। मिलग्राम का प्रयोग हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं, यह तो हम पहले से जानते थे। यह प्रयोग हमें एक अधिक खतरनाक बात बताता है कि कभी कभी बुरा काम करने के लिए बुरा इंसान होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि कोई अथॉरिटी आपसे कह दे जिम्मेवारी मेरी है, और आप उस पर विश्वास कर लें। अगली बार जब कोई आपसे कहे बस आदेश का पालन करो, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूँ या सिर्फ मान रहा हूँ? क्योंकि एक स्वतंत्र समाज की पहचान आज्ञाकारिता से नहीं, विवेक से होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, एक सवाल कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहां आपने गलत जानते हुए भी आदेश माना? अक्ष ज्ञान में आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।